बेदार की डाली छेलू बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुराना हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड एक बार फिर उद्वेलित है। मूल निवास और सख्त भूमि कानून की मांग को लेकर उत्तराखंड एक बार फिर उद्वेलित है और एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले इस तरह आंदोलन की तरफ बढ़ते उत्तराखंड में केंद्र और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उनके लिए संकट पैदा हो सकता है। उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि देश भर की तरह उत्तराखंड में मूल निवास की जो तिथि है, कट ऑफ डेट, वो 1950 तय कर ली जाए, लेकिन अभी वहां पर 1985 तय की गई है। हालांकि वहां पर यह भी प्रयास हुए थे सरकारी स्तर पर भी और अदालत की तरफ से भी कि जिस दिन राज्य बना था यानी 9 नवंबर 2000 को और उस दिन तक जो भी लोग वहां रह रहे थे उनको मूल निवासी मान लिया जाए। अस्थायी निवासी तो यह हो सकता है, लेकिन मूल निवासी करने का कोई औचित्य नहीं है या संविधान भी ऐसी अनुमति नहीं देता है। लेकिन वहां के लालची नेता और अदालतों तक के जो बैठे न्यायाधीश हैं उन्होंने भी इस संविधान की अनदेखी की है। जी हाँ, मैं इसी पर बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मेरा एक और चैनल भी है जो कि समसामयिक मुद्दों पर मैं वहाँ विश्लेषण करता हूँ समाचारों का और घटनाओं का, उसको भी देखिएगा। उसका नाम है HCL न्यूज। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि सशक्त भूमि कानून बनाया जाए और मूल निवास 1950 की तिथि तय की जाए और उसे लागू किया जाए। देश भर के सभी राज्यों में जो मूल निवास तय करने की तिथि है वो है 1950। दरअसल देश में सबसे पहले मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र का मामला सन 1977 में महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार एक आदेश जारी किया था और जिसमें कहा गया था कि सन 1950 में जो व्यक्ति महाराष्ट्र का स्थायी निवासी था वहां राज्य का मूल निवासी उसे माना जाएगा। महाराष्ट्र व भारत सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मूल निवास व अस्थायी निवास के मामले में जो निर्णय दिया था वह अंतिम और सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी माना गया है। लेकिन उत्तराखंड में इसकी धज्जियां उड़ गई। तब उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रपति के दिनांक 8 अगस्त और 6 सितंबर 1950 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उस तिथि को जो व्यक्ति जिस राज्य का स्थायी निवासी था वह उसी राज्य का मूल निवासी है। किसी भी व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र उसी राज्य से जारी होगा जिसमें उसके साथ सामाजिक अन्याय हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में यह भी साफ कर दिया था कि रोजगार, व्यापार व अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए यदि कोई व्यक्ति या किसी अन्य राज्य क्षेत्र में रहता है तो उसे उस क्षेत्र का मूल निवासी नहीं माना जा सकता है। जानने लायक यह भी है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ जो कि 2000 में ही बने थे यानी उत्तराखंड के साथ बने थे, वहां उन्होंने अपनी इसी तिथि को मान लिया और वहां के मूल निवास की मामला जो था वो सुलझ गया। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ। उत्तराखंड की सरकार ने ये कह दिया कि 9 नवंबर 2000 तक जो उत्तराखंड में रह रहा है उसे वहां का मूल निवासी मान लिया जाएगा और यही विवाद की जड़ थी। उत्तराखंड में यह विवाद तेज हो गया कि यहाँ का मूल निवासी कौन है। इसके बाद मामला अदालत में भी गया और उत्तराखंड हाईकोर्ट की एकल बेंच में भी यह मामला गया और कि एकल पीठ ने मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र के मामले में दायर आधा दर्जन से अधिक व्यक्तिगत याचिकाओं पर फैसला दिया कि राज्य गठन के समय तक अस्थायी रूप से रह रहे लोगों को यहाँ का मूल निवासी माना जाएगा।
भी कहा गया था कि संवैधानिक आदेश 1950 के तहत जिन जातियों को SC, ST, OBC की श्रेणी में रखा गया है, अगर वे राज्य गठन से पूर्व उत्तराखंड में बसे हैं तो उन्हें राज्य की किसी भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है। मूल निवासी का अर्थ यह नहीं कि जिनके पूर्वज भौगोलिक क्षेत्र उत्तराखंड में रहते हों वही यहाँ का मूल निवासी होगा, बल्कि इसका आशय प्रथम प्रेसिडेंशियल आदेश के समय 1950 में समस्त उत्तर प्रदेश में बसे लोगों से है। तब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। प्रदेश की संसदीय कार्य मंत्री तत्कालीन जो थी इंदिरा हृदयेश ने एक सवाल के जवाब में कहा कि विधानसभा के भीतर कि 9 नवंबर 2000 तक राज्य में बस चुके सभी लोगों को राज्य का मूल निवासी माना जाएगा। इस घोषणा से राज्य गठन के समय तक दूसरे प्रदेशों से आकर राज्य के मैदानी जिलों में बसे लोगों को भी राज्य का यानी उत्तराखंड का मूल निवासी मान लिया गया था और इससे नौकरियों में या आरक्षण में या तमाम जो भी चीज़ें थी उनमें उनकी हिस्सेदारी हो गई थी। जबकि जो लोग आंदोलन के लिए लड़े थे, मरे थे, खपे थे और जो वहाँ के मूल निवासी थे मूलतः वो इन सेवाओं से वंचित रह गए थे। बात यहीं तक सीमित नहीं थी। इसके बाद यह हुआ कि उत्तर प्रदेश से लेकर दूसरे राज्यों के बड़ी संख्या में लोग वहाँ गए और उन्होंने वहाँ के जो भ्रष्ट नेता थे, ब्यूरोक्रेसी थी, उनसे मिलकर फर्जी दस्तावेजों के तहत खुद को उत्तराखंड राज्य गठन से पहले का वहाँ का अपने को निवासी घोषित करा दिया और इस तरह वे भी वहाँ के मूल निवासी बनते चले गए। मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि लगभग 40 लाख लोग उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से बस गए हैं। इसमें से लगभग आधी से ज़्यादा आबादी अपने को वहाँ की मूल निवासी घोषित कर चुकी है और जाहिर है इससे कि पूरे जो वहाँ के संसाधन हैं या जो भी सेवाओं में मूल निवासियों को जो प्राथमिकता मिलती है उससे वे वंचित हो गए और बाहरी आए घुसपैठी लोग वहाँ के मालदार बनकर मूल निवासी बन गए। लोगों की यही चिंता है, एक तो पलायन, क्योंकि लोगों को रोजगार के कोई वहाँ साधन उपलब्ध नहीं हो पाए, निकम्मी सरकारें कुछ नहीं कर पाई और इस पलायन लगातार होता रहा, जबकि बाहर के लोग वहाँ बसते चले गए और इस तरह एक दिन वहाँ के जो मूल निवासी हैं वे अल्पसंख्यक हो जाएंगे। पहचान का संकट उनके सामने हो जाएगा, पूरा संस्कृति खत्म होने की नौबत आ गई है। इसलिए उत्तराखंड सामने आंदोलित होकर मैदान में उतर आया है। इस मामले में अदालत का पूरा सम्मान करते हुए हम एकल पीठ का जो फैसला था उस पर यह आपत्ति जताते हैं कि आखिर जब पूरे भारत में तिथि तय ये थी कि 1950, तो उत्तराखंड के मामले में आखिर उन्होंने यह फैसला कैसा क्यों दे दिया, जबकि इसी तरह का फैसला न झारखंड में हुआ न छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वो भी तो अलग राज्य बने थे, एक मध्य प्रदेश से बना था, एक बिहार से। लेकिन उस समय जो कई तरह की बातें उठी थी इस पे भी जांच होनी चाहिए और यह भी जानने लायक है कि तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा और संसदीय कार्य मंत्री थी इंदिरा हृदयेश। आखिर इन सभी ने इस फैसले को उत्तराखंड हाईकोर्ट की ही बड़ी पीठ में चुनौती क्यों नहीं दी या सुप्रीम कोर्ट में ये अपील क्यों नहीं की, क्योंकि तब ये बातें उठी थी कि धन्ना सेठों ने अपने थैलियां के मुंह खोल दिए थे और तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने इसीलिए आवेदन नहीं किया। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और यह भी जांच होनी चाहिए कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी ऐसा क्यों नहीं किया। आखिर उत्तराखंड की ये सरकारें करती क्या रही हैं। हालांकि बाद में जब विवाद बढ़ा तो सरकार ने इस कट ऑफ डेट को 1985 कर दिया, लेकिन सवाल है कि आखिर 1985 क्यों, 1950 क्यों नहीं किया गया। और हुआ ये कि इससे जो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर या नैनीताल के जो तराई के क्षेत्र थे वहाँ बसे लोग बड़ी मात्रा में सरकारी उन संसाधनों पर कब्जा करने में कामयाब हो गए जो कि उत्तराखंड के मूल निवासियों के थे। और इस सब में वहाँ का जो भू माफिया था, बिल्डर था, शराब माफिया था, खनन माफिया था, उसी ने अपनी जो थैलियाँ थी वह उनके मुंह खोल दिए थे और वहाँ के लालची नेता इनके सामने सब बिक गए और उत्तराखंड के लोगों के हकों को उन्होंने गिरवी रख दिया था। और इसमें दोनों पार्टियां शामिल थी, कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी।
यदि कांग्रेस गलती कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों थी? और यदि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी तो फिर इस कालखंड में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? यह सब सवाल लोगों के सामने थे और लोग उद्वेलित होते रहे और वे फिर मैदान में उतर आए। उत्तराखंड में वैसे एक और मामला हुआ था। इसमें आदिवासी संबंधी एक अन्य विवाद था जिसमें नैना सैनी बनाम उत्तराखंड राज्य यह मामला था। और इसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सन 2010 में प्रदीप जैन बनाम भारतीय संघ को दिए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, उसको ही माना था। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि देश में एक ही अधिवास की व्यवस्था है जो है वह भारत का अधिवास यानी रहने की, ये अधिवास यानी मूल निवास। और यह बात उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैना सैनी मामले में दोहराई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि नैनीताल हाईकोर्ट ने 17 अगस्त 2012 को मूल निवास के मामले में एक जो फैसला दिया वह अद्भुत था। पीठ ने फैसला दे दिया कि 9 नवंबर 2000 तक यानी राज्य गठन के दिन तक जो भी व्यक्ति उत्तराखंड की सीमा में रह रहा था उसे वहां का मूल निवासी माना जाएगा। और राज्य सरकार ने इसका कोई आगे अपील नहीं की और उसे स्वीकार कर लिया था। यह इसका निकम्मापन था इस सरकार का। और यह जानने वाली बात है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह जो राष्ट्रपति का एक आदेश आया था यानी 8 अगस्त और 6 सितंबर 1950 को राज्य के जो जहाँ के स्थायी निवासी थे उनको ही मूल निवासी माना गया था। और झारखंड में भी यही व्यवस्था लागू रही और छत्तीसगढ़ में भी, यानी वहाँ 1950 तक जो लोग बसे थे वे वहाँ के मूल निवासी माने गए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि झारखंड तो 1932 की तिथि को कट ऑफ डेट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उत्तराखंड के नेता हैं कि वे इस मामले में आंख कान मूंदे बैठे हैं और दूसरे राज्यों से आए लोग हैं उनके लिए वे रेड कारपेट बिछाते रहते हैं। यह दुर्भाग्य है उत्तराखंड का, लेकिन जनता जाग चुकी है, आंदोलन हो रहा है और इसका नतीजा तो अच्छा ही होगा। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल भी लोगों से अनुरोध करता है कि इस रैली को सफल बनाए और सोशल मीडिया में इस तरीके के आंदोलन का उल्लेख कर हम उन्हें समर्थन तो दे ही सकते हैं। तो यह थी उत्तराखंड के मूल निवास की गाथा। लेकिन अभी इसमें भूमि कानून का भी ही मामला है। भूमि कानून को लेकर मैं पहले ही इस चैनल में 2 वीडियो दे चुका हूं, आप उनको देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि एक बार फिर उनको आपके सामने रखूं। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें। जल्दी ही मिलता हूं नए मुद्दे के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।